इस वक्त मेरे प्यारे कौम को जो जरूर जिगर के होश में गमखार बन जाओ, तड़प कर फिर अली की तेज जौहरदार बन जाओ। मिटाने के लिए इस कुफ्र को इस्लाम कहता है, शरीयत की तरफ से दीन की तलवार बन जाओ। अगर वक्त जिहाद आए खुशी से जोश में आकर कटा कर सर खुदा की राह में सरदार बन जाओ। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे भाई, सर कटाना है। हमें तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई आसानी के साथ इस्लाम मिला, काट दिया है हमने। मेरे प्यारे साहब ने एक दो मरतबा चंदा दे दिया, हो सका तो मेरे प्यारे इलाके में मदरसा बनवा दिया है, मस्जिदों की तामीर कर दी है। साल दो साल, महीना दो महीना में कुछ पैसा जो है अल्लाह ने दिया, हमने उसके राह में दे दिया। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों भाई, उनसे पूछो, इस्लाम वो समझेंगे, इस्लाम की हकीकत वो जानते हैं जिन्होंने इस्लाम के लिए अपने जाने जिगर को पेश किया है, अपने बेटे की कुर्बानी को पेश किया है, अपने परिवार को लुटाया है, जिसने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों इस्लाम के खातिर अपना कलेजा दिया है। दोस्तों बुजुर्गों भाई, वो समझेंगे कि इस्लाम है क्या। आज तो हमें और आपको बड़े आसानी के साथ इस्लाम मिल गया है। और दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, बला ताखिर शहर मदीना आप तशरीफ लाए। मेरे प्यारे मदीना शरीफ है, सरकार मदीना की मैं जिंदगी और सरकार के आशिकों की जिंदगी मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरात, मस्जिद नबवी है, 300 सहाबा सरकार मदीना के सामने है, पीछे से एक आशिक रसूल खड़ा होता है, दूर दराज से आया हुआ साहिल खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, सुना है आप बड़े सखी हैं, सुना है सरकार आपके दर से मंगता कभी खाली नहीं लौटा है। प्यारे नबी, मैं औरों के दरवाजे पे गया, लेकिन कहीं जो है मुझे मेरी मुराद पूरा नहीं हुआ। लोगों ने बताया अगर कुछ लेना है, कुछ पाना है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे पे चले जाओ, सरकार आया हूँ, कुछ बातें कहनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोलो क्या चाहते हो। कहा या रसूल अल्लाह, इस कपड़ा के अलावा कोई दूसरा कपड़ा मेरे पास नहीं है प्यारे नबी, और ये कपड़ा भी जगह जगह से फटा हुआ है। आका, अगर हो सके तो हमारे लिए एक जोड़ा कपड़ा का इंतजाम फरमा दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहना था मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने सहाबा के तरफ अपना चेहरा किया, फरमाया है कोई जो इस साइल को, इस फकीर को कपड़ा पहनाए, बरोज़े क़यामत महशर में मैं उसे जन्नती कपड़ा पहनाऊं। सुभान अल्लाह। पर कहना था, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, इनका एक जोड़ा कपड़ा मैं अपनी तरफ से देता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह के नबी ने पूछा, साहिल बता और कोई मुद्दा है। कहा प्यारे नबी, जितना दूर से चल करके मैं आया हूँ, हाथ और पांव थक चुके हैं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। आका, अगर हो सके तो एक सवारी का इंतजाम कर दीजिए, चाहे वो बूढ़ा क्यों न हो। तो अल्लाह के नबी ने फिर सहाबा किराम की तरफ देखा, कहा है कोई कि ये मेरे आशिक के लिए एक जानवर पेश करे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जैसी मेरे नबी ने कहा, एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक ऊंट है, मेरे पास एक ऊंट है, इनको मेरे घर भेजिए, मैं अपना ऊंट इनको देता हूं। अब आप अपनी जगह पे रहिए। अब सुनिए तीसरा सवाल क्या किया। कहा या रसूल अल्लाह, 3 दिन से रोटी नहीं खाया, कपड़ा का इंतजाम हो गया, सवारी का इंतजाम हो गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन से रोटी नहीं खाया हूं मुस्तफा, अगर हो सके तो एक टाइम खाने का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह के मुकद्दस नबी खड़े हुए, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे जानिसार सहाबा, तुम लोगों में कौन है कि जो इस फकीर को, इस साइल को
खड़ा हुआ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सारे सहाबा की नजरें झुक गई। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपने कपड़ा पेश कर दिया, किसी ने ऊंट दे दी, 2 रोटी का सवाल है, अगर कोई है तो खड़ा हो जाए और इस मेहमान को ले और ले जाकर इसे खाना खिला दे। कोई नहीं खड़ा हुआ। तीसरे मर्तबा फिर नबी ने आवाज दिया। मेरे प्यारे, जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो सबसे पीछे हजरत सलमान फारसी सहाबी रसूल आशिक़े नबी आप खड़े होते हैं, आंखों में आंसू है। कहा, या रसूल अल्लाह, आपके सामने जो बैठे हैं न प्यारे आका, ये वो लोग हैं कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में। जहां को महू करते नारे अल्लाहू अकबर से, प्यारे नबी, अगर आपका हुक्म हो तो हम दरिया में कूद सकते हैं, आग में छलांग लगा सकते हैं, मुस्तफा अपनी जान को आपके कदमों में पेश कर सकते हैं। लेकिन सरकार, ये सब के सब आपके आशिक हैं और ये 3 दिन से भूखे हैं। सामने अबू बकर सिद्दीक भी हैं, फारूक आज़म हैं, बिलाल हबशी हैं, नबी कौनैन के सहाबा हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा, आका, किसी के घर में रोटी नहीं है। पैगंबर ने जब सुना ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे सरकार पर एक लफ्ज़ा तारी किया। आपने फरमाया, किसी के घर में रोटी नहीं, काम करो, रोटी तो हमारे घर में भी नहीं, हमारे घर में भी नहीं है, काम करो। क्या करूँ आका? तो मेरे नबी ने फरमाया, सलमान इधर आओ। एक चौखट, एक दरवाजा है, वो दरवाजा है हमारी बेटी फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी फातिमा का इस साइल को लो और मेरी बेटी के दरवाजे पर जाओ और कहना, ये मोहम्मद अरबी का मेहमान है, फातिमा रोटी का इंतजाम करे। उस दरवाजा से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है, ये साइल भी नहीं लौटा। सुभान अल्लाह। सलमान फारसी ने साइल को लिया, फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर तशरीफ लाए। हजरत सलमान फारसी ने आवाज दिया, फातिमा ज़हरा दरवाजे पे आई, सलाम किया, कहा, चचा कैसे आना हुआ? कहा, बेटी क्या बताएं, मदीने के किसी सहाबी के घर में रोटी नहीं है। पैगंबर ने फरमाया है, फातिमा से कहो अगर सूखी रोटी भी हो तो उसे पानी में भिगाकर ये मेरे मेहमान की भूख को भी बुझा दे। जो मेरे प्यारे इस्लामी, इसलिए आका ने भेजा, अगर कुछ है तो खाने का इंतजाम फरमाए। अब देखिए, रसूल कौनैन की बेटी है। इस्लामी बहनों, अभी मैं देख रहा था कि कुछ नौजवान रूमाल लेकर आपके पास शायद चंदा के लिए, चाहे वो मस्जिद के चंदा के लिए गए हो या जलसे के चंदा के लिए, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी माँ बहनों, थोड़ा गौर से समाप्त किए करें आप। और आप आई हैं तो आपको बार बार मौका नहीं मिलता, औरतों को बार बार मौका नहीं मिलता। मर्द तो जहां चाहता है वहीं दे देता है, जहां चाहा, जहां मौलाना साहब मिल गए, जहां हाफिज साहब मिल गए, जहां लोग मिले, अल्लाह के नाम पर दे दिया। लेकिन मेरी माँ बहनों, फातिमा ज़हरा के कनीजों, अगर सीरतुन नबी के जलसे में आप आई हैं तो कम से कम आप आज कुछ करके जाए अपनी आखिरत के लिए बहर कैफ। फातिमा ज़हरा ने कहा, चचा सलमान, मेहमान को थोड़ा किनारे करो। सलमान फारसी ने मेहमान को दूर बैठाया, फिर दरवाजे पे आए। फातिमा ज़हरा ने धीरे से कहा, चचा 5 दिन हो गए, 5 दिन से रोटी नहीं खाए हैं चचा। खजूर था, उसी खजूर को खाकर पानी पी लेते हैं, लेकिन आज खजूर भी खत्म है। कहा ना, सलमान फारसी के आंख में आंसू आ गए। हजरत फातिमा ज़हरा ने पूछा, चचा आपके आंख में आंसू? कहा, फातिमा हमें न इसका गम है न हमें अपना गम है, अगर ये
पेट भरकर खाना नहीं मिला। मुझे इस बात का जो है बहुत ज्यादा सदमा है। इतना सुनना था, नबी कायनात की बेटी ने सर से दुपट्टा उतारा, दूसरा दुपट्टा सर पे रखा, उसको जो है तह किया और हजरत सलमान फारसी के गोद में फेंका। कहा चचा सलमान मायूस होने की जरूरत नहीं, लो ये मेरी चादर है। कहा बेटी क्या करूं? कहा जाओ बगल में एक यहूदी है, उसका किराना का दुकान है, नाम उसका शमून है, ये लो और जाकर शमून को दे दो और उसे कहना ये रसूल कायनात की बेटी की चादर है, ये चादर रख ले और इसके बदला में जो आपसे आटा हो सके, तेल हो सके, सामान जो सौदा जितना दे उसे लेकर आओ, फौरन रोटी तैयार करूंगी और मेहमान को खिला करके हम आपको भेजेंगे, इतना करम फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत सलमान फारसी ने फातिमा ज़हरा का दुपट्टा लिया, शमून यहूदी के घर तशरीफ लाए। कहा रसूल कौनैन की बेटी की चादर है, घर में मेहमान बैठा हुआ है, शमून इतना करम कर ये चादर ले ले, इसके बदला में आटा दे दे। फातिमा के घर से आज तक कोई सायल, कोई भिखारी खाली नहीं गया है और फातिमा यही चाहती है कि आज भी उनके दरवाजे से कोई खाली ना जाए। याद रखिएगा मेरे प्यारे, इतना सुनना था। शमून ने चादर लिया, जैसी शमून के गोद में मेरे हाथ में चादर पहुंचा, मेरे प्यारे इस्लामी भाई मुअत्तर खुशबू से इतना वो मस्त हो गया, इतना वो दीवाना हुआ। आटा दिया, तेल दिया, जो बन पड़ा सामान दुकान से निकाल कर देता रहा। जब पूरा बोरिया में भर गया तो शमून ने कहा सलमान लो और इसे ले जाकर रसूल कौनैन की बेटी के घर पहुंचा दो। हजरत सलमान फारसी ने उस बोरे की गेठरी को कांधे पर लिया और खरामा फातिमा ज़हरा के रोज़े के तरफ बढ़ रहे हैं। हजरत सलमान पीछे मुड़कर जब आपने देखा तो क्या देखा कि पीछे पीछे शमून भी आ रहा है, पीछे शमून यहूदी भी आ रहा है। हजरत सलमान आगे जा रहे हैं, पीछे से शमून आ रहा है। हजरत सलमान फारसी जब फातिमा का चौखट जब करीब रहा तो रुक गया। वो अल्लाह के मुक़द्दस नबी का सहाबी, आपने पूछा था, कहा था ए शमून तू कहाँ जा रहा है? क्या सामान ज्यादा तूने दे दिया? कोई भूल चूक तो नहीं हो गई? कहा सलमान जो सामान देना था होश हवास में दे दिया। अरे जो चादर तूने मेरे हाथ में दिया है ये चैन से मुझे दुकान पर बैठने नहीं दिया, मेरा दिल बड़ा मुअत्तर हो गया। कहा शमून चाहता क्या है? कहा सलमान जल्दी कर, ये जो बोरिया है इसे तो फातिमा के चौखट में डाल दे और हमें ले चल, हमें मोहम्मद के कदमों में डाल दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सलमान ने पूछा था, कहा शमून आखिर तेरे दिल में इनकलाब कैसे आया? तो कहा था कि अरे जिसकी बेटी इतना सच्ची है उसका बाप सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा मैं आपको टटोल रहा हूँ, देख रहा हूँ। रात में कुछ नौजवान वो खड़े हुए जिन्होंने ये वादा किया है कि बगैर ईमान का शादी करेंगे। आज शादी पर कोई बहस नहीं होगा। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जिस चीज के लिए इस मजलिस का इनेकाद किया है, हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि आपको तकरीर करने का बारहा टाइम मिलता है, इसलिए कि जो नबी का जिक्र करता है, मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसमें अल्लाह का करम होता है। थोड़ी देर हम
और चाहता ये है कि मस्जिद जामे नूरी का जो है कुछ काम हो जाए। चाहते हैं आप हजरत, अगर चाहते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो हमको देखा बंगाल घूम करके, कई गांव में देखा लोगों ने बड़ा शानदार मकान बनाया है। किसी मकान में टाइल लगे हुए हैं, किसी का मकान बड़ा खूबसूरत है, किसी मकान के अंदर मेरे प्यारे झालरें लगी हुई हैं, बड़े खूबसूरत बड़े शानदार मकान बनाए हैं। अल्लाह तौफीक दे, आप ऐसा बनाए हैं तो आपका बेटा इससे भी खूबसूरत मकान बनाए। लेकिन काम वो करो जो नबी को पसंद हो, काम वो कीजिए जो नबी को। आओ मदीना शरीफ है, एक बड़े गरीब साहबी बहुत दिन कमाए, कमाने के बाद सोचा कि मौत कब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए कोई मकान बना दे। आपने क्या किया, सोचा एक जमीन खरीदी, मकान बनाया, मकान बनाने के बाद मकान पर गुंबद बनाया, गुंबद बनाया, जबकि मुसलमान को भी अपने मकान पे गुंबद नहीं बनाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब गुंबद तैयार हो गया ना, तो अल्लाह के मुकद्दस नबी के सहाबी सोचते हैं अब मकान तैयार हो गया है, किसी दिन सरकार मदीना को घर बुलाएंगे, सरकार का कदम आ जाएगा, घर में रहमत आ जाएगी, बरकत हो जाएगी, सरकार कदम रख देंगे, मेरे घर का इज्जत बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, लेकिन कुछ दी काम में मसरूफ हो गए, सोचा कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, पैसा मकान में खर्च हो गया है। इतने में मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वो अपने कामों काज में निकले हुए थे। अल्लाह के मुकद्दस नबी चंद सहाबा को लेकर उस गली से गुजर रहे थे। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने जब गुंबद वाला मकान देखा, ऐसा मकान गुंबद वाला मकान देखा, अल्लाह के मुकद्दस नबी का कदम रुक गया। जब नबी रुके तो हजरत उमर भी रुक गए, सिद्दीक अकबर भी रुक गए, प्यारे नबी के तमाम आशिक रुक गए। कहा या रसूल अल्लाह, अचानक रुकने का सबब? कहा कि ये मकान किसका है? ये मकान किसका है? तकरीर बहुत सुनते हैं, रोज सुनिएगा, लेकिन तकरीर सुनने से मेरे प्यारे जब तक अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत, नबी कौनैन का जिंदगी अगर आप नहीं अपनाएंगे तो जलसे में आने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप आइए तो आपकी जिंदगी बदले। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुछ हाजी लोग जो है मदीना जाते हैं, हज करके आते हैं, न उनका चेहरा बदलता है, न उनका किरदार बदलता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी ने आशिक आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से सवाल किया, कहा था आपका ये बताइए सरकार कि हाजी को कैसे पता चले कि उसका हज कबूल हुआ या ना हुआ? तो आपने जवाब दिया था अगर उसका किरदार बदल जाए, उसका चाल चलन बदल जाए, तब समझ लेना उसका हज कबूल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सहाबी का फला सहाबी का मकान है। अरे गुंबद वाला मकान बनाया, कहा सरकार नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ मेरे नबी ने क्या कहा, गुंबद वाला मकान बनाया है, लगता है पैसा कुछ ज्यादा हो गया। अल्लाह के नबी ने सुनो, ये नहीं कहा कि नाजायज है, ये नहीं कहा कि नहीं बनाना चाहिए, क्या गुंबद वाला मकान बना, इतना पैसा है। यानी सरकार का जो चेहरा बता रहा था कि सरकार को जो अंदर से खुश होना चाहिए वो खुशी चेहरे पे मेरे प्यारों खुशी जाहिर नहीं हुआ। अल्लाह के नबी गुजर गए। गुजरने के बाद उस सहाबी जब घर में तशरीफ लाए तो पता चला कि आज अल्लाह के मुकद्दस नबी इस रास्ते से गुजरे थे और तेरे मकान पर ठहरे थे। अच्छा, तो मेरे आका ने कुछ कहा है? आका ने कुछ कहा होगा, आका का दिल बाग हो गया होगा। आका मेरे मकान देखकर बहुत खुश हुए होंगे कि मदीने में गुंबद वाला किसी का मकान नहीं है। एक सहाबी आगे बढ़ा, कहा खुश हुए थे, अरे तेरे मकान को देखकर लग रहा था कि सरकार के चेहरे पे खुशी के आसार नहीं बल्कि गम के आसार थे। खुशी जाहिर नहीं हो रही थी, बल्कि सरकार का चेहरा ऐसा लग रहा था
कि तुमसे नाराज हो गए। अल्लाह पर इतना सुना ना मेरे प्यारे, जब वो सहाबी मेरे प्यारे जब दूसरे सहाबी से तो तहकीकात करने नबी के बारगाह में नहीं आए, नबी के बारगाह में नहीं आए पूछने कि या रसूल अल्लाह मेरा मकान कैसा है, प्यारे नबी मेरा मकान पसंद आया कि नहीं आया, पूछने नहीं गए सरकार के बारगाह में। मेरे प्यारे मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री के बुलाने के बाद कहा इस मकान को गिरा दो। क्या कहा? इस मकान को गिराओ। मदीने के लोग पहुंचे, कहा मदीना सहाबी ये रसूल इसको गिरा क्यों रहे हो? कहा सुनो पहले इसको गिराओ, इसके बाद पूछना। हमें जो है डिजाइन पसंद नहीं है, मकान का नक्शा पसंद नहीं है, मकान हम फिर बना लेंगे, लेकिन जब तक नहीं गिराएंगे सरकार के बारगाह में नहीं जाएंगे, अल्लाह के मुकद्दस नबी के दर तक नहीं पहुंचेंगे। जब मकान गिर गया, मकान गिरने के बाद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी का जब उस रास्ते से गुजर हुआ तो सरकार ने देखा क्या कि जो मकान गुंबदनुमा बना हुआ था जमीन दोष हो गया है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने फरमाया सहाबी ये क्या हो गया? कहा कि सरकार उन्होंने इस मकान को गिरा दिया। गिरा दिया क्यों गिराया? कहा प्यारे नबी आप उस दिन जो गुजर रहे थे आप खुश नहीं हुए, इसलिए उन्होंने इस मकान को गिरा दिया। कहा जाओ जल्दी से बुला करके लाओ। मेरे प्यारे बुलाया गया। बुलाने के बाद अल्लाह के मुकद्दस नबी ने पूछा, कहा बड़ी मेहनत से कमाया होगा, मेहनत से मकान बनाया होगा, आखिर तुमने ये क्यों गिराया? कहा या रसूल अल्लाह अगर ये मकान आपको पसंद न हो तो इसी मकान में हम आग लगा देंगे। हमें तो वो चीज चाहिए जो अल्लाह के नबी को पसंद हो, वही हमें भी पसंद हो। यह है सहाबा का इश्क, यह है सहाबा किराम का मोहब्बत। बताइए शादी आप रसूल के पसंद के मुताबिक करते हैं, जलसा सरकार मदीना के पसंद के मुताबिक करते हैं, घर मकान मेरे प्यारे अपनी जिंदगी या अल्लाह के मुकद्दस नबी के मेरे प्यारे पसंद के मुताबिक हम गुजारते हैं। अगर गुजारते मुसलमानों तो वह जालिम हुकूमत आज हमारे ऊपर नहीं होता। मेरे प्यारे सुनिए, मस्जिद मस्जिद उलमा से सुनते हैं कि मस्जिद जन्नत की कियारियों में से एक कियारी है। मस्जिद में जो गया जन्नत में गया, मस्जिद से जो मोहब्बत किया जन्नत से मोहब्बत किया, मस्जिद में जो जिंदगी गुजारे गोया के उसने अपना वक्त जो है जन्नत के अंदर गुजारा। और मेरे प्यारे नबी ने भी फरमाया ही कि मस्जिद जो है मेरे प्यारे जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब आप बताइए हमको कि आप जो 20 लाख का मकान बनाते हैं, कभी आपने सोचा उस मकान का हाल क्या होने वाला है? अगर नहीं सुना है तो सुनिए। जब क़यामत आ गया ना तो चाहे कितनों बड़ा कितनों जो है मजबूत सरिया दिया है आपने, कितनों बजरी लगाया है, एक नंबर का अगर आपने उसमें सीमेंट लगाया है तो सूरज की गर्मी जब उस पर पड़ेगा तो पानी की तरह बह जाएगा, पानी की तरह बह जाएगा। और 2 नंबर का सीमेंट कमजोर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर गांव की मस्जिद में लगाया है सूरज का गर्मी मस्जिद पर पड़ेगा, लेकिन सूरज की गर्मी जो है मस्जिद के न मीनार को गिरा सकता है, न उसके छत को पिघला सकता है। मस्जिद अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, वो नीचेगा नहीं, वो जमीन पर नहीं गिरेगा। सूरज की ये ताकत नहीं कि आपकी बनाई हुई मस्जिद को गिरा सके, मिसमार कर सके, उसकी गर्मी पानी की तरह बहा सके। अल्लाह अच्छा, एक बादशाह था, उसके दिल में ख्वाहिश को हम अकेले मस्जिद बनाएंगे। कैसे अकेले बनाएंगे? किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेंगे। जो अल्लाह के लिए दुनिया में मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। तैयार हो गया, बादशाह बनाने लगा, तो उसी बादशाह के करीब में एक झोपड़ी में रहने वाला मेरे प्यारे लकड़हारा था। उसने सोचा कि बादशाह के पास अगर चंदा देने जाएंगे तो ये लेगा नहीं चंदा।
गरीब मुसलमानों ध्यान से सुनो, अगर इसको हम कहेंगे कि भाई एक बोरी सीमेंट लगा दे, ये बादशाह तो लेगा नहीं। अगर हम इसे कहेंगे कि 10 ईंटा मेरे तरफ से ले ले लगा दे तो चंदा तो लेगा नहीं। इसका तो कहना है कि मैं अकेले बनाऊंगा, शानदार बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा, इतनी शानदार मस्जिद बनाऊंगा कि लोग रश्क करेंगे। और जब यहाँ आला से आला किस्म के बनाऊंगा तो जन्नत में अल्लाह ताला आला से आला मेरे लिए महल तैयार करेगा। हाँ मेरे प्यारे गरीब लकड़हारा, माँ कहा कैसे नहीं होगा, तब होगा कैसे। जंगल गया, जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा किया, लकड़ी के बीच में जो है कुछ ईंट बांधा, ईंट उसी जो है मेरे प्यारे में क्या बोलता हूँ उसको जो थोड़ा सा ऐसे बड़ा मैं ये महसूस करता हूँ कि बंगाल में उसको बोलते क्या है मेरे प्यारे इस्लामी महल घर गए गठरी, लकड़ी का गठरी जो है उसी में कुछ ईंट रखा, और जहाँ बादशाह ईंट गिराया था ना तो उसी जगह हीरे से जो है उस गठरी को रखा, हीरे से ईंट निकाला, और निकालने के बाद बादशाह के ईंट में अपना ईंट मिला दिया, फिर गठरी तैयार किया, घर आ गया, मस्जिद तैयार हो गई, मस्जिद तैयार हो गई। तैयार होने के बाद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन माददिल मुदव्वर करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बादशाह तैयार हुआ, तैयार होने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा शानदार मेरे लिए महल तैयार किया। लाइन पर लगे, हेलो लाइन पर लगे। उस महल पर मेरा नाम लिखा हुआ है। देख करके जो है उसको यकीन आ गया, वाकई जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है परवरदिगार आलम उसके लिए जन्नत में महल तैयार करता है। मेरे प्यारे जब दूसरे तरफ जब निगाह डाला तो देखा का एक महल और तैयार, एक महल और तैयार। मेरे प्यारे इस्लामी के मुकाबले किसका और से जब देखा तो गांव के लकड़ी बेचने वाला गरीब मुसलमान का नाम उस पर लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो जब नींद से बेदार हुआ, बड़ा परेशान हुआ, इसने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों दिल ही दिल में सवाल किया था, परवरदिगार आलम मेरे लिए तो महल तैयार किया, इसके लिए महल कैसे? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों किसी ने जवाब दिया था, 1000 10,000 लाख देने वालों ये मत सोचना, जहां मस्जिद बनाने वाले को अल्लाह ताला जन्नत में महल तैयार करेगा। अगर अल्लाह की मस्जिद में अगर कोई ईंट लगाएगा, 10 ईंट लगाएगा, उसके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत में महल तैयार करेगा। आप चाहते हैं जन्नत में हमारा महल बने? चाहते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? अगर आप चाहते हैं तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि पूरा मजमा यहाँ से वहां तक कोई ऐसा है गौसे आजम का दीवाना, इस मस्जिद की तामीरी काम में 1100 रुपए, कितना ज्यादा नहीं मांगा, 1100 रुपए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे मेरे प्यारे पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, मेरे प्यारे अपनी माँ से अगर मोहब्बत है, अपने वालिद से मोहब्बत है, अगर मदीने वाले आका से प्यार करते हैं तो मुसलमानों 1100 कोई चीज नहीं है। अगर अभी जेब में नहीं है, अभी जेब में नहीं है तो आप हजरात नाम लिखा दे, बाद में दे दीजिएगा। इतना बड़ा मजमा में कोई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये हमारे वकील साहब, मेरे प्यारे इनके वालिद जनाब हबीब साहब, मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, इनके वालिद बहुत अच्छे थे, उलमा का खिदमत करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों
तो ये बाप की दुआ है कि कलकत्ता शहर में रहकर मेरे प्यारे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अपनी ड्यूटी का अंजाम देते हैं 1100 रुपए। अब ये बताइए कि वकील साहब मेरे प्यारे 1100 रुपए उन्होंने दिया, कोई उनका कोई साथी बनेगा जो वकील साहब अगर जन्नत में जाएंगे तो उनके साथ वो भी जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई अगर वकील साहब के लिए अगर जन्नत में महल बनेगा तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों 1100 रुपए देकर नारे तकबीर, अब आपकी नजरे करम की जरूरत है। आका ये सब के सब आपके दर के गुलाम बैठे हैं, कोई रिजवी है, कोई अशरफी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है। मेरे प्यारे सब के सब जो है गौसे आजम के दीवाने हैं। सरकार आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। गरीब नवाज अगर आपकी नजरे करम हो जाए तो 1100 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। दीवाना आए मेरे प्यारे ये अब्दुल मलिक साहब जो पुराना बस्ती के रहने वाले हैं, मेंबर साहब और एमसी साहब, वॉलेंटियर साहब, कमेटी के सदर साहब, कमेटी के मेंबरान हजरात, गांव के रहने वाले जिम्मेदार हजरात, तमाम आशिकाने मुस्तफा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप देर न करें, जितना जल्दी हो सके। दो का नाम आया है, तीसरा कोई है। सुनिए, कुछ लंबा चौड़ा बात नहीं है। जानते हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक आदमी जो है बड़ा गुनहगार खताकार था। उसको जो है उस दिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था, रास्ते से गुजर रहा था। उसको जो एक बादाम मिल गया। जब बादाम मिला ना, बादाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यह है हमारे बिलाल साहब, सुभान अल्लाह, आशिक़े बिलाल है मेरे प्यारे, जिन्होंने 5 बोरी सीमेंट जामे मस्जिद की नूरी के लिए देने का उन्होंने वादा किया है। अल्लाह ताला उन्हें शाद और आबाद रखे। मौलाए करीम खालिक़े कायनात उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। दीवानों आप देर न करें, मैं कह रहा था एक बादाम मिल गया। जैसी बादाम मिला ना मेरे प्यारे, उसका दाना निकाला। दाना निकालने के बाद उसे देखने लगा। देखने के बाद जब देख रहा था, इतने में फकीर को हुचने के बाद कहा कि भाई आज मैं 3 दिन से भूखा हूं, अगर हो सके कुछ रोटी हो तो दे। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास रोटी नहीं है। कहा है क्या? कहा कि देख अभी अभी ये बादाम का दाना मेरे हाथ में है। कहा यार 3 दाने हैं बादाम के, दे दे। अगर तूने दे दिया ना तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया और आखिरत के आदाब से बचाएगा, परवरदिगारे आलम तुम पे करम फरमाएगा। मेरे प्यारे भाई, वो भी भूखा था लेकिन अपने न खाकर किसी गरीब को खिला दिया, फकीर को दे दिया, देकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसका इंतकाल हुआ बादाम का दाना देने वाले को, तो उसने पूछा, कहा भाई ये बता तेरा हाल कब्र में क्या है? कहा मत कहो कि क्या है, मेरे कब्र में मैदान जंग बना हुआ। नारे तकबीर, सरफराज आलम साहब जो इसी गांव के रहने वाले हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, 5 बोरी सीमेंट जो है तामीरी काम के लिए देने का इन्होंने वादा किया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। 1100 वाले 2 नाम आया है। तीसरा मेरे प्यारे हाथ से लेकर आगे से लेकर पीछे तक अगर कोई गौस का दीवाना है, कोई गरीब नवाज का इश्क का मतवाला है तो दीवानों